नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके ड्राइव पर। आज मैं आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहा हूं जहां लोग रात को जाने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि उस किले में रात को चिल्लाने की आवाज़ें और परछाई दिखाई देती है। उस किले का नाम है भानगढ़ का किला। भानगढ़ में सूरज ढलने के बाद पूरा इलाका खामोश हो जाता है। हवा की आवाज़ें, टूटे हुए महल, सुनी गलियां और एक ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है कि इस किले में आज भी भटकती हुई अधूरी आत्माएं हैं। भानगढ़ का किला भारत का सबसे रहस्यमय और डरावना किला है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में भानगढ़ श्रापित है या इसके पीछे छुपा है इतिहास का कोई भयानक सच? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भानगढ़ किले का वो रहस्य जिसने सदियों से लोगों को डरा रखा है। करीब 400 साल पहले भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और अमीर शहर था। ऊंचे महल, रंग बिरंगे बाजार, संगीत, नाच गाना और चारों तरफ खुशहाली। किले के अंदर सुबह होते ही बाजार सज जाते थे। दूर दूर से व्यापारी आते थे। लोग कहते थे भानगढ़ में कभी अंधेरा नहीं होता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही शहर एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। उस समय भानगढ़ की सबसे बड़ी पहचान थी राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखने वाला बस उन्हें ही देखता रह जाता। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थी। उन्हें काला जादू और तंत्र शक्तियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन शायद यही बात उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई थी। भानगढ़ के पास एक ऐसा तांत्रिक रहता था जो तंत्र विद्या में बहुत शक्तिशाली था। उसका नाम था सिंगिया। लोग कहते थे कि वह काला जादू में इतना माहिर था कि किसी को भी अपने वश में कर लेता था। जब उसने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी कभी उससे प्रेम नहीं करेगी। और तब एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीद कर आई। सिंगिया ने मौका देकर उस इत्र पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी। राजकुमारी को पता चल गया कि उस इत्र में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत उस इत्र को पत्थर पर फेंक दिया। वो पत्थर अचानक अपने आप हिलने लगा, धीरे लुढ़कने लगा और अगले ही पल वो उसी पत्थर के नीचे दबकर मर गया। उसने मरते मरते बोला, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ रहने वाले कोई इंसान जीवित नहीं बचेंगे और यह शहर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। कहती है उसी दिन से भानगढ़ की बर्बादी शुरू हो गई। कुछ ही महीनों बाद अचानक हमला हुआ। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, तलवारों की आवाज़, जलते हुए घर और मौत का डर। पूरा शहर युद्ध की आग में जल उठा। हजारों लोग मर गए। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती ने भी अपनी जान बचाने के लिए मृत्यु को गले लगा लिया और फिर धीरे धीरे पूरा भानगढ़ खाली हो गया। जो शहर कभी रोशनी में भरा रहता था वो अब सिर्फ खंडहर बन चुका था। आज भी भानगढ़ के किले के बारे में कई डरावनी बातें कही जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ रात को औरतों के रोने की आवाज़ आती है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने वहाँ अजीब परछाइयाँ देखी थी। कई पर्यटकों ने बताया कि शाम के बाद वहाँ अचानक बेचैनी होने लगती है। इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ चेतावनी लगाई है, जिससे साफ लिखा है सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले भानगढ़ में प्रवेश करना मना है। तो दोस्तों, ये है भानगढ़ की कहानी। क्या आपको सच में लगता है कि भानगढ़ में कोई परछाई या आत्मा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।